हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्वयं टीचिंग पॉइंट पर। और मैं विशाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आ जाऊँ आपके लिए साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे ग्रुप डी, एसएससी एमटीएस, यूपी एमआरसी, दिल्ली मेट्रो इत्यादि एग्जामों में पूछे जाते हैं। यदि आप सभी को ये क्वेश्चन बनते हैं तो आपकी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी बहुत अच्छी है। यदि ये क्वेश्चन आपके सिर के ऊपर से निकलते हैं तो आपको तैयारी करने की अभी और ज़रूरत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेलवे ने एक नोटिफिकेशन निकाला था मार्च के महीने में। वो अब रेलवे के एग्ज़ाम जुलाई मंथ में कंडक्ट होंगे। उससे पहले देखते हैं आपने अच्छी खासी तैयारी की है कि नहीं। यदि वीडियो में दिए हुए सारे क्वेश्चन आपसे बनते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में मैं आपको कुल 15 क्वेश्चन बताऊंगा। आपको कमेंट बॉक्स में उनके आंसर देने होंगे यदि आपको आंसर आते हैं, और मैं आपको आंसर हल्के हल बताता चलूँगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन, निर्वात की वैद्यशीलता। निर्वात की वैद्यशीलता का मात्रक। निर्वात की वैद्यशीलता का मात्रक है। निर्वात की वैद्यशीलता का मात्रक। 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। यदि आपको आता है तो, नहीं आता तो वीडियो में आंसर बताया जाएगा, आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है न्यूटन वोल्ट मीटर स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है न्यूटन पर कूलम। चौथा ऑप्शन है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप सभी को इसका आंसर बताना है, इसमें कौन सा आंसर सही है। वैद्यशीलता की मात्रक कौन सा है, वैद्यशीलता का मात्रक। चलिए बताइए, 5 सेकंड है आपके पास वैद्यशीलता का मात्रक बताने के लिए। वैद्यशीलता का मात्रक होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। वैद्यशीलता का मात्रक आप सभी देख सकते हैं, आप अपनी नोटबुक पर नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप सभी इसको नोट कर लीजिए, मैं भी इसको रब करूँगा। यदि आप नोट नहीं करना चाहते तो आप वीडियो को दोबारा से शुरू करके देख सकते हैं। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। इस पहला ऑप्शन है न्यूटन पर मीटर। दूसरा है कूलम पर न्यूटन। तीसरा ऑप्शन है न्यूटन पर कूलम।
चौथा ऑप्शन है जूल न्यूटन, जूल पर न्यूटन। आपको सही आंसर बताना है, इसमें सही कौन सा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। चलिए आपके पास 5 सेकंड है, बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। सही आंसर बताइए आपको, यदि पता है कमेंट बॉक्स में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। आप अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलम। इससे पहले हमने देखा था निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन के। आप जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में साइंस के 25 क्वेश्चन रहते हैं अच्छे खासे, और आजकल एग्ज़ाम का कंपटीशन इतना कठिन हो गया है। चलिए क्वेश्चन तीसरा कहता है एक बंद पृष्ठ के भीतर विद्युत द्रव्य स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत, एक बंद पृष्ठ के भीतर विद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ के निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? विद्युत फ्लक्स कितना होगा? 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको आंसर बताना है। यदि पता है कमेंट बॉक्स में तो आप सभी देख सकते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन पर जीटा, दूसरा है शून्य, तीसरा है अनंत, चौथा है असीमित। आप सभी को आंसर बताना है, इसमें कौन सा आंसर सही है। एक बंद पृष्ठ के भीतर विद्युत ध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ के भीतर कुल निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो एक बंद पृष्ठ के भीतर विद्युत ध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ के भीतर का कुल विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। कुल विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। आप सभी नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, आपके पास 5 सेकंड है। और चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन के ऊपर। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 4, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। यदि आपको सही आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है 2 × 10⁻⁻18 जूल। दूसरा ऑप्शन है 1.5 × 10⁻⁻90 जूल। तीसरा ऑप्शन है 1.6 × 10⁻90 जूल। और चौथा ऑप्शन है 2.4 × 10⁻90 जूल।
आपको सही आंसर बताना है। इसमें सही आंसर कौन सा है, यदि आपने प्रिपरेशन की है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। बताइए, आपके पास 5 सेकंड है। चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। चलिए आप अपनी नोटबुक पर ये सभी नोट्स बनाते रहिए। यदि आप कापी पेंसिल लेकर नहीं बैठे हैं तो आप वीडियो को दोबारा स्टार्टिंग से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन के पास। देखते हैं 5वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 5वें क्वेश्चन में पूछा गया है विद्युत विभव का मात्रक। विद्युत विभव का मात्रक होता है। यदि आपको पता है विद्युत विभव का मात्रक तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखिए, आजकल बहुत सारे यूट्यूब पर डिजिटल बोर्ड वाले टीचर्स आए हुए हैं, काफ़ी ट्रेंड चल रहा है उनका। पर लेकिन आप सभी को पता है, जब हम कॉलेज लाइफ में पढ़ते थे तब हम ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड पे ही पढ़ा करते थे। आप सभी को पता होगा। दूसरा ऑप्शन है जूल कूलम। कूलम न्यूटन, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। चलिए, यदि आपको आंसर पता है तो आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। विद्युत विभव का मात्रक होता है। विद्युत विभव का मात्रक, यदि आपको आंसर पता है तो आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आपके पास 5 सेकंड है, उसके बाद मैं आंसर आपको बता दूंगा। विद्युत विभव का मात्रक होता है जूल पर कूलम। नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक पर, नोट बनाते चलिएगा। ये 500 क्वेश्चन की सीरीज है। आपको आगे भी इसकी आने वाली क्लासें और साइंस से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के लिए मिलते रहेंगे। विद्युत विभव का मात्रक जूल पर कूलम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है। विभव प्रवणता राशि। विभव प्रवणता एक कैसी राशि है। विभव प्रवणता एक कैसी राशि है। चलिए 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। यदि आपको आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पहला है सदिश राशि, दूसरा है अदिश राशि, तीसरा है टेंसर राशि, चौथा है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, कौन सा आंसर सही है। विभव प्रवणता एक कैसी राशि है। विभव प्रवणता एक सदिश राशि है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जी विभव प्रवणता होता क्या है। तो विभव प्रवणता विद्युत क्षेत्र से दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अब इसको हम dV/dx से व्यक्त करते हैं। ठीक है, किसी विद्युत क्षेत्र से विभव परिवर्तन की सापेक्ष दूरी विभव प्रवणता कहलाती है। विभव प्रवणता कहलाती है।
विभव एक सदिश राशि है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है इलेक्ट्रॉन का कौन सा चालक में धारा के प्रवाह को निर्धारित करता है। इसमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन का कौन सा अभिलक्षण, कौन सा, अभी यहाँ अभिलक्षण रह गया, सॉरी, कौन सा अभिलक्षण चालक में धारा के प्रवाह को निर्धारित करता है। चलिए 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, आप सभी को आंसर बताना है। आप सभी को बताना है सही आंसर कौन सा है। चलिए 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको आंसर बताना है। पहला है केवल अपवाह वेग, दूसरा है अपवाह और तापीय वेग, तीसरा है तापीय वेग, चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर दीजिए, यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में। इलेक्ट्रॉन का कौन सा अभिलक्षण चालक में धारा के प्रवाह को निर्धारित करता है। तो इलेक्ट्रॉन का केवल अपवाह वेग जो है वो चालक में धारा के प्रवाह को निर्धारित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आप सभी इसको नोट कर लीजिए, आप वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करके नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर, यदि आपको पता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक पहला ऑप्शन है ओम मीटर, दूसरा ऑप्शन है ओम डैश मीटर -1, तीसरा ऑप्शन है ओम मीटर स्क्वायर, चौथा है ओम पर मीटर। चलिए आपको पता है आंसर तो कमेंट बॉक्स में दीजिए सही आंसर क्या होगा।
विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है, आप सभी नोट कर लीजिए। और जैसे आपको पता है प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम डैश मीटर होता है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है किरचॉफ के नियम के बारे में। किरचॉफ के धारा नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप होता है? चार ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको बताना है। किरचॉफ के धारा नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप होता है? चलिए ऑप्शन नंबर 1 है ऊर्जा, इसको एनर्जी बोलते हैं। तीसरा है संवेग, चौथा है आवेश चार्ज, और चौथा है द्रव्यमान। अब आप सभी को बताना है इसमें सही आंसर कौन सा है। किरचॉफ के धारा नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप होता है? तो किरचॉफ का धारा नियम जो है वो द्रव्यमान के परिणाम स्वरूप होता है। आप सभी को पता है किरचॉफ का नियम, धारा नियम, वोल्टा नियम, जैसे किसी नोड से आने वाली धाराओं का मान और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, सिग्मा इक्वल टू 0। और आप सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, यदि आवेशित कण का वेग दोगुना तथा चुंबकीय क्षेत्र आधा हो जाए तो आवेश की त्रिज्या होगी। यदि आवेशित कण का वेग दोगुना तथा चुंबकीय क्षेत्र आधा हो जाए तो आवेश की त्रिज्या कितनी होगी? चलिए आवेश की त्रिज्या देखते हैं। चार ऑप्शंस दिए जाएंगे। पहली है 8 गुनी, दूसरी है 4 गुनी, तीसरी है 2 गुनी और चौथी है 3 गुनी। चलिए बताइए सही आंसर कौन सा है कमेंट बॉक्स में। यदि आवेशित कण का वेग दोगुना तथा चुंबकीय क्षेत्र आधा हो जाए तो आवेश की त्रिज्या होगी। आप सभी को पता है रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में साइंस के क्वेश्चन एकदम मॉडरेट टाइप के पूछे जाते हैं। इजी तो नहीं कहूँगा, मॉडरेट टू हार्ड लेवल के पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यदि आवेशित कण का वेग दोगुना तथा चुंबकीय क्षेत्र आधा हो जाए तो आवेश की त्रिज्या होगी। यदि आवेशित कण का वेग दोगुना हो जाता है और चुंबकीय क्षेत्र आधा हो जाता है तो आवेशित कण की त्रिज्या 4 गुनी हो जाती है। चलिए नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न
किया जाता है। एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। चलिए 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, आप सभी को बताना है। एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। नंबर 1 गतिमान आवेश। नंबर 2 पे होगा वैद्युत आवेश। नंबर 3 पर होगा ए और बी, सॉरी फर्स्ट और सेकंड। और नंबर 4 पर होगा इनमें से कोई नहीं। यदि आपको आंसर पता है तो आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, तो एक चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेश और वैद्युत आवेश दोनों के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। सॉरी, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है गतिमान आवेश और चुंबकीय आवेश दोनों के माध्यम से उत्पन्न किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, सॉरी 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, आप सभी को आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। पहला ऑप्शन है वेबर मीटर, दूसरा है वेबर पर मीटर स्क्वायर, तीसरा है वेबर, चौथा है टेस्ला। आप सभी को आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वेबर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न होता है। किसी भी धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न होता है। चलिए 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, आप सभी को आंसर देने हैं। यदि आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। केवल विद्युत क्षेत्र, दूसरा है केवल चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा है दोनों, और चौथा है कोई नहीं। एक धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न होता है, कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर पता है तो दीजिए। एक किसी भी धारावाही चालक के चारों ओर केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ना कि विद्युत क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इसमें पूछा गया है हेनरी मीटर का मात्रक। हेनरी मीटर का मात्रक होता है
हेनरी मीटर का मात्रक बताइए आप सभी कमेंट बॉक्स में यदि आपको आंसर पता है तो, वरना आंसर अभी बोर्ड पे बताया जाएगा। विद्युत पर मीटर किसका मात्रक होता है? नंबर 1 है विद्युतशीलता का, नंबर 2 है चुंबकीयशीलता का, नंबर 3 है परावैद्युतांक का, नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए आंसर, यदि आपको आंसर पता है। हेनरी मीटर मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है? हेनरी पर मीटर। हेनरी पर मीटर मात्रक होता है चुंबकीयशीलता का, न कि विद्युतशीलता का। आप सभी देख लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। प्रतिरोध का मात्रक है 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, आप सभी को आंसर पता है। देखिए ओम, दूसरा है केल्विन, तीसरा है ऊर्जा, चौथा है आवेश। सही आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। प्रतिरोध का मात्रक है तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। चलिए मैंने आपको सारे 15 क्वेश्चन बता दिए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।